आपने जो है करोड़ों की जो संपत्ति है, जो जीटी रोड पर है, जो ग्रांड ट्रंक रोड कराया जाता है, जो शेरशाह सूरी ने जिसका निर्माण किया था, उस रोड पर आपने धम्म भूमि के नाम पर इतना बड़ा जो सहयोग समाज के लिए दिया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। इस समाज आपका ऋणी रहेगा। आप जो है एक समाज सेविका हैं, आपने संघर्ष किया है, आप में पीड़ा है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की, आपके पति में पीड़ा थी, आपने धम्म भूमि के नाम से जो जगह जो दी है आपने, तो उसके पीछे क्या रीजन है? शीला सिंह जी, जिस तरीके से आपने जो है ये अपनी पीड़ा जाहिर की है, कि मेरे पति ने मैंने मिलकर समाज को ये जो जगह दी है कि ये समाज इस बुद्ध विहार को संभाले, लोगों ने षड्यंत्र के तहत आपसे ये जगह ले ली है। अब वो आपको वहाँ एंट्री नहीं करने दे रहे, घुसने नहीं दे रहे हैं, आपके साथ बर्ताव करते हैं और आपको कहते हैं कि जाइए, ये बुद्ध विहार आपका नहीं है। तो इस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, तो क्या आप समाज से क्या उम्मीद करती हैं इस समय? जो मेरे बाबा साहब बड़े मुश्किल से धम्म को लाई थी, और धम्म में भी ये धंधा कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता इस तरीके से। तो मैं ये चाहूँगी कि ये मेरा जो बौद्ध विहार है, मेरा योगदान है, इस योगदान को मेरा समाज संभाले और इस बौद्ध विहार को पूरे समाज इसको संभाले और समाज के लिए बौद्ध विहार ये रहे, मेरी ऐसी कामना मैं करती हूँ। आज का सच की टीम के साथ मैं वीरेंद्र अरोड़ा, यहाँ एक खास मुलाकात होने जा रही है। शीला सिंह जी मेरे बीच में है, जो समाज सेविका हैं, जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को अपने जीवन में आगे बढ़ाने का काम किया है और जब समर्पित भावना से बढ़ाने का काम किया है, और जब जब समाज में कहीं भी कोई बात आई है तो आपका बढ़ चढ़ के हिस्सा रहा है। आपके हस्बैंड जो पति है गुलाब सिंह जी, उनका भी सहयोग रहा है। आज शीला सिंह जी से खास मुलाकात होने जा रही है और उन्होंने जो व्यक्ति आज के जमाने में एक पैसा देने को तैयार नहीं है, उन्होंने करोड़ों की संपत्ति धम्म भूमि के नाम पर जो दान दी है, आइए उनसे जानना चाहते हैं किस तरीके का उन्होंने ये समाज में बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है। उनसे खास मुलाकात होने जा रही है शीला सिंह जी से। आज हमारे बीच में है वो, आज उनसे हम बातचीत करेंगे इस धम्म भूमि को लेकर और समाज में जो इस समय परिस्थितियां चल रही हैं अंबेडकर मेले को लेकर, उनसे भी खास मुलाकात होगी, उसमें उनसे बातचीत करेंगे क्या मामला है, किस तरीके। शीला सिंह जी, आप समाज सेविका हैं, आपके पति गुलाब सिंह जी जो थे, उनका समाज में बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने बहुत से बच्चों की फीस जमा तक की है, बहुत से बच्चों को वस्त्र तक पहनाए हैं। आज उनके इस सहयोग से बहुत बच्चे, इस दलित समाज के, बहुजन समाज के बच्चे आज विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं, विभिन्न लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया आपके पति ने। तो आज उन्हीं की प्रेरणा से आप भी आगे आपने जो है करोड़ों की जो संपत्ति है, जो जीटी रोड पर है, जो ग्रांड ट्रंक रोड कराया जाता है, जो शेरशाह सूरी ने जिसका निर्माण किया था, उस रोड पर आपने धम्म भूमि के नाम पर इतना बड़ा जो सहयोग समाज के लिए दिया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। इस समाज आपका ऋणी रहेगा। जो जिस तरीके से आप स्वर्गीय गुलाब सिंह जी को प्रेरणा स्रोत मानते हुए आगे बढ़ रही हैं, समाज में सहयोग प्रदान कर रही हैं, आज हमारी आपसे खास मुलाकात हो रही है। सबसे पहले हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे इस काम के लिए कि आपने इतना बड़ा कदम उठाया है। जहां सवाल रहा 14 अप्रैल की जयंती को लेकर, समाज में दो कमेटियां बन चुकी है, मेला निकालना चाहते हैं, मेला भव्य होना चाहिए। आप बुद्धिजीवी हैं, समर्पित भावना से बुद्धिजीवी हैं, आप समाज में योगदान प्रदान करती हैं आप, तो ये किस तरीके का मामला है जो आपने, जो आपके पति की प्रेरणा के स्रोत आप यहाँ आगे बढ़ रही हैं, आपने जो धम्म भूमि को संपत्ति दी है, तो ये किस तरीके का, ये प्रेरणा आपको कैसे मिली? मैं मिसेस गुलाब सिंह हूँ। मेरे पति पीसीएस अधिकारी थे 1972 बैच के, और उनसे ही जो कुछ सीखा है मैंने बाबा साहब का जो अभी 14 अप्रैल को जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, उसमें हमारे यहाँ कुछ कमेटियाँ बनी हैं, 2 बनी हैं। तो उनके विषय में मुझे इतना कहना है कि हमारे बाबा साहब के जन्मदिन जो मनाया जाता है, हम सभी समाज को बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए, एकजुट होकर मनाना चाहिए, न कि कमेटियाँ बना के। कमेटियाँ बनाइए ठीक है, लेकिन एकजुटता के साथ मनाइए बाबा साहब का। हमारे बाबा साहब ने जो हमको दिया है, आज उसी की वजह से हम यहाँ पर हैं, और बाबा साहब न होते तो हम भी नहीं होते, और होते तो हम किस दिशा में होते, ये तो आप सभी को मालूम है। तो बाबा साहब ने जो कुछ किया है, और बाबा साहब के ऑनर में हमको बहुत अच्छे से एकजुटता दिखाते हुए बाबा साहब का जन्मदिन मनाना चाहिए। मन मुटाव होने का तो कोई सवाल ही नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। शीला सिंह जी,
जिस तरीके से आपने कहा कि समर्पित भावना से एकजुटता के साथ 14 अप्रैल 2022 की जो डॉक्टर अम्बेडकर की शोभा यात्रा है वह भी निकलनी चाहिए। सभी एकजुटता दिखाएं, समर्पित भावना से इस शोभा यात्रा को निकालना है, ये आपने कहा है। आप जो है एक समाज सेविका हैं, आपने संघर्ष किया है, आप में पीड़ा है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की, आपके पति में पीड़ा थी, आपने धम्म भूमि के नाम से जो जगह जो दी है आपने, तो उसके पीछे क्या रीजन है? जी, मैं असल में जब मेरे पति शरावस्ती में थे और मैं सभी ऑल ओवर इंडिया से बौद्ध भिक्षुओं से मिलती थी, तो मेरे मन में ये था कि मेरे सासुर बहुत गरीब थी। सासुर गरीब थे तो उनके ऑनर में एक बौद्ध विहार में बनवाना चाहती थी, और मेरे पति ने 10 जनवरी 2016 को भिक्षु संघ को ये ज़मीन दी थी। भिक्षु संघ को ज़मीन दी थी, लेकिन जब मेरे पति बीमार हो गए और वो देह दानदाता भी थे, मैं भी देह दानदाता हूँ। लोहिया संस्थान से मेरे पति को महर्षि दधीची की उपाधि मिली हुई है। हमारे कुछ लोग नहीं समझ पाते हमारी पीड़ा को, तो उसी में मुझसे यहाँ पर कर्णशील राव ने संपर्क किया और कुछ लोगों ने मुझे गुमराह किया और एक नाम पर वो संपत्ति दान लिखा ली। वो धोखा है। पहले तो मैं आपको यही बताऊं कि ये मेरे साथ धोखा हुआ है और बहुत बड़ा धोखा हुआ है। फिर भी मैंने ये सोचा कि बौद्ध भूमि जो बौद्ध विहार बनेगा वो समाज का होगा। समाज में कोई ऐसा नहीं है, हमारे सभी बुद्धिजीवी हैं, बौद्ध विहार को बहुत अच्छे से संभाल के चलाएंगे। लेकिन बाद में उसमें जो मेरे साथ अवनति हुई, मेरे साथ भंते ने अभी पिछले 2021 में 4 फरवरी को मेरे साथ जो बदतमीजी हुई, मेरे साथ मारपीट हुई और मुझे बौद्ध विहार में घुसने नहीं देते हैं। मैं समझ नहीं पाती हूँ कि हमारे बुद्धिजीवी किधर जा रहे हैं, हमारे धर्म का पतन कर रहे हैं। जो मेरे बाबा साहब बड़े मुश्किल से धर्म को लाए थे और धर्म में भी ये धंधा कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता इस तरीके से। तो मैं ये चाहूँगी कि ये मेरा जो बौद्ध विहार है, मेरा योगदान है, इस योगदान को मेरा समाज संभाले और इस बौद्ध विहार को पूरे समाज इसको संभाले और समाज के लिए बौद्ध विहार ये रहे। मेरी ऐसी कामना मैं करती हूँ। और जो लोग मेरे साथ दुष्टता कर रहे हैं उनको भी समझाएं कि वो दुष्टता ना करें, वो अपने ही लोग हैं, दुष्टता ना करें, लेकिन उसके परिणाम बहुत खराब निकलेंगे। मैं किसी ऐसे में विवाद में नहीं जाना चाहती हूँ कि ये जो अच्छा नहीं कर रहे हैं मेरे साथ, क्योंकि मेरी एक अपनी खुद की कमाई हुई रेपुटेशन है, मैं किसी के उससे नहीं हूँ मैं यहाँ पर। लेकिन मैंने तो एक समाज के लिए, बाबा साहब के लिए, बाबा साहब के ऑनर में एक हमारी जो उपासकाएं, बहुत पहले उपासकाएं हुई हैं, विशाखा हुई हैं और हुई हैं, उनके पैरों की धूल बनने की कोशिश की है। मेरा इसमें कोई, ये मेरा अपमान करते हैं, ये सोचते हैं मेरा अपमान करके ये कुछ बड़े हो जाएंगे। मेरा अपमान नहीं होता, ये तो उनका ही अपमान है जो मेरा अपमान करते हैं। शीला सिंह जी, जिस तरीके से आपने जो है ये अपनी पीड़ा जाहिर की है कि मेरे पति ने, मैंने मिलकर समाज को ये जो जगह दी है कि ये समाज इस बुद्ध विहार को संभाले, लोगों ने ये षड्यंत्र के तहत आपसे ये जगह ले ली है और वो आपको वहाँ एंट्री नहीं करने दे रहे, घुसने नहीं दे रहे हैं, आपके साथ अब बर्ता करते हैं और आपको कहते हैं कि जाइए, ये बुद्ध विहार आपका नहीं है। तो इस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, तो क्या आप समाज से क्या उम्मीद करती हैं इस समय? नहीं, अभी मैं माता रमाबाई अम्बेडकर का जन्म था 7 तारीख को, उसमें मैं बगैर बुलाई गई थी। तो वहाँ पर भी एक प्रशासनिक अधिकारी भी आए हुए थे, विद्यासागर नाम है मैनपुरी का। उनके सामने एक मास्टर जी हैं, मैं नाम नहीं लूँगी अभी आपको इस चैनल पे, उन्होंने मेरे हाथ से माइक ले लिया और मुझे वहाँ पे सारे सदन को ये कहा कि ये आंटी आती हैं तो पहले इनसे कुछ नहीं कहना, ये बौद्ध विहार के विषय में कुछ भी कहती है, सारा सदन इनको भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। एक 3x6 का बेड रखने की भी मुझे जगह नहीं दी जा रही है। ये कह रहे 130 जो भूमि दानदाता में, जो बौद्ध विहार में दानदाता वो 130 है, तो क्या 130 बेड आएंगे यहाँ पर? तो मेरा तो एक अस्तित्व नहीं है उस बौद्ध विहार में। ये नहीं समझ पा रहे कि एक भूमि दानदाता का एक बेड रखने का अधिकार नहीं है। मेरा उद्देश्य नहीं है कोई कब्जा करने का। बौद्ध विहार का मैं कब्जा करके क्या करूँगी? मेरे पति की बनाई हुई इतनी चीज़ है कि हम मैं कहीं भी रह सकती हूँ, लेकिन मैं समाज की हूँ, समाज के साथ रहना चाहती हूँ, विघटन समाज में ना हो। बौद्ध विहार को लेकर के जो कर रहे हैं मेरे साथ, ये अच्छा नहीं कर रहे, इनकी अवनति होगी, मेरा कुछ नहीं होगा। शीला सिंह जी, आपने ये अपना जो गेस्ट हाउस बनाया, गुलाब विला के नाम से आपने वहाँ बनाया है, और आप जो है उन गरीब कन्याओं को, दलित समाज की गरीब कन्या हो, चाहे कोई पीड़ित बहुजन समाज की कन्या हो, उसके लिए भी आप इतना बड़ा सहयोग देती हैं और तमाम सहयोग देती चली आ रही हैं। तो जो समाज है
वो आपके साथ यूनाइटेड क्यों नहीं हो रहा इस समस्या को लेकर? नहीं, मैं अभी समाज के पास गई नहीं हूँ। मैं समाज के पास नहीं गई हूँ। मैं सोचती हूँ कि ये लोग हैं, इनको शायद खुद ही स्वयं अक्ल आ जाए, और समाज के पास भी जाऊँगी। समाज मेरा है, मैं समाज की हूँ, तो समाज हमारा सब अनभिज्ञ कोई भी नहीं है, लेकिन इनको मौका दे रहे कि ये खुद ही स्वयं सुधर जाएं, नहीं तो आगे दिक्कत होगी, हमारा धर्म की अवनति होगी, और धर्म की अवनति हम नहीं चाहते हैं। जितना भी एक बनते पे FIR लगी हुई है, बनते ने अब जमानत भी अभी 24 दिसंबर को कराई है। एक जीवतधारी की जमानत कराना, उस पर सारे मुकदमा दायर होना, यही हमारे लिए दुखद है। लेकिन ये लोग इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे कि बाबा साहब किस तरीके से हमारे धर्म को बचा लाए थे, एक मंथन करके लाए थे, लेकिन ये इसका धंधा बना दिया है इन लोगों ने। बाबा साहब के नाम पर खुद ही धंधा कर रहे हैं, तो मैं इसमें नहीं कुछ कर सकती हूँ। लेकिन बौद्ध विहार समाज का है, समाज का ही रहेगा, ये अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं उसमें। अच्छा शीला सिंह जी, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, जिस तरीके से आपने बताया है, तो आप जो है इस समय जो है आप जो है सिटीजन नागरिक हैं, ठीक है, सिटीजन नागरिक हैं आप, और आपकी ये पीड़ा है, और आप समाज से अपेक्षा करती हैं, और समाज आपके साथ खड़ा है। जिस तरीके से समाज के लोगों में बातचीत चल रही है, तो ये जो प्रेरणा आपको मिली है, जिस तरीके से प्रेरणा और लोगों को भी प्रेरणा आपसे मिली है, अभी फिलहाल में ही अलीगढ़ जनपद में एक बुद्ध विहार बना है। जो नाहर सिंह व्यक्ति हैं, जो बैंक से सेवानिवृत्त हो, उन्होंने अपनी जमीन पर्सनल खरीद कर एक बुद्ध विहार बनाया है। वो भी समाज को खुद देके जाने चाह रहे हैं, भविष्य में देके जाने वाले हैं। तो इस तरीके से जो प्रेरणा लोग ले रहे हैं, इस तरीके से वो निकल कर आ रहे हैं, जैसे आप निकल कर आई वैसे ही और लोग भी निकल कर आ रहे हैं। तो ये जो प्रेरणा आपको मिली है, तो ये किस तरीके प्रेरणा आपको अब आके मिली है सीखते सीखते, या विरासत में पहले से ये प्रेरणा थी इस तरीके काम करने की? नहीं, मैं वैसे तो मेरे आचरण से मुझे ऐसा लगता है कि मैं जन्म से ही बुद्धिस्ट थी, लेकिन बहुत सारी बाद में बहुत समझ में आती है। लेकिन बौद्ध विहार में जो घटनाएं घटी हैं अब तक, तो मैं नाहर सिंह जी ने जिन्होंने बौद्ध विहार बनाया, उनको यही कहूँगी कि वो अपनी समिति गठित करें, और समिति गठित करके ही वो काम करें। और इस तरीके से जब मुझे, जैसे आज मुझे अवनति जो हो रही है हमारे समाज में हो रही है, वो उनको सामना ना करना पड़े, इसलिए समिति बनाएं, गठित करें, उसी के कार्य में वो बौद्ध विहार को संचालन करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और किसी अच्छे भंते को रखें, जैसे भी चलाएं वो इस तरीके से करें। शीला सिंह जी से हमारी खास मुलाकात हुई है, और उन्होंने धम्मभूमि पर उनसे बातचीत हुई है। 14 अप्रैल 2022 में शोभा यात्रा निकली है, उन पर खास हमारी बुद्धों से बात हुई है। और जो समाज के लोग सेवानिवृत्त होने के बाद जो समाज में योगदान दे रहे हैं, बौद्ध बना रहे हैं या बौद्धिस्ट मंदिर बना रहे हैं, जिस तरीके से बना रहे हैं, अन्य योजनाएं चला रहे हैं, एकेडमी खोल रहे हैं, उनके लिए उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। एक अच्छा सराहनीय कदम है ये, शीला सिंह जी का कहना है। और शीला सिंह जी जो है धम्मभूमि पर जो उन्होंने दान दिया, उससे वो हताशा नजर आ रही है उनको, और उन्होंने समाज से ये उम्मीद की है कि वो इस बुद्ध विहार को संभालें और समाज के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए संचालित करते रहें, क्योंकि जीवन में इस तरीके से लोग कम आएंगे आने वाले समय पे, ये उनसे उन्होंने बताया है। देखते रहिए आज का सच, हर खबर सच के साथ।